नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। नमस्कार, हलचल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं मुबारिक अली। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना भवन विधानसभा के कस्बा जलालाबाद में और हमारे साथ ख़ास मुलाकात के लिए, ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय महासचिव अशरफ अली ख़ान। इनसे हम जानेंगे क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है और ओवैसी साहब ने भी जो है 2022 के इस चुनाव में यूपी में जो है अपनी कमर कस ली है। तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो रहेगा, इन सब को लेकर आइए जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया जी, धन्यवाद। सर, जैसे कि 3 पार्टियों का अब तक गठबंधन हो चुका है, ओपी राजभर जी का, अखिलेश जी का और जयंत चौधरी जी का। क्या लग रहा है कि और किन किन पार्टियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन हो सकता है? देखें, ये तो हमारे हाईकमान का मैटर है कि गठबंधन में कौन कौन आना है, कौन कौन जाना है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। और अभी जो जिन जिन लोगों से गठबंधन हो चुका वो आपके सामने है। मेनली तो भाई समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है उसका है। उधर शिवपाल यादव जी जो हैं, उनके अखिलेश जी के जो अंकल हैं, उनका भी जो है गठबंधन में शामिल वो हो रहे हैं। तो मुझे मतलब ये लगता है जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, बड़ा अच्छा गठबंधन होगा। हमारे दोनों नौजवान नेता हैं, चाहे वो जयंत जी हों, अखिलेश जी हों, और उम्मीद ये है कि जिस सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलकर उनकी सरकार 2022 में इस गठबंधन की सरकार यूपी में बननी हमें बिल्कुल निश्चित लगती है। सर, वर्तमान की योगी सरकार कह रही है कि हमने यूपी के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जैसा कि कैराना के अंदर पीएससी कैंप का उद्घाटन, पीएम किसान सम्मान निधि, धारा 370, और अब की बार उन्होंने एक नारा दिया है कि अब की बार 300 पार। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से आप देखेंगे? देखें, नारे का तो वो पहले भी मतलब देते आए हैं, मगर हमें ये नहीं लगता जो उनकी नीतियाँ उत्तर प्रदेश में शासन करने की रही हैं और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया, हमें नहीं लगता कि वो 300 पार जिस तरह का नारा दे रहे हैं वो कर पाएंगे। और क्योंकि अखिलेश जी की सरकार को पहले भी, अखिलेश जी को भी देखा है, जयंत जी के बारे में भी सबको मालूम है कि वो एक बार एमपी रहे, कितना बड़ा फ़ायदा उनका जो उन्होंने प्राइवेट जो है बिल पार्लियामेंट में जो पेश किया था किसानों को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसका आज भी लाभ जो है पूरे देश कहते हैं कि 300 पार। हम ये कहते हैं कि हम उन्हें एक बहुत अच्छे मार्जिन से हराएंगे, ये मुझे बिल्कुल लगता है और ऐसा होगा जी। सर, अलीगढ़ में गठबंधन की रैली हुई थी और उसमें समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक हैं, उनको टाइज से हटा दिया था जयंत चौधरी जी ने। बहुत सारी अफवाहें चली, ओवैसी साहब ने भी इसका नाजायज़ और जायज़ फ़ायदा उठाया। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, सब ये भाजपा के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जयंत जी का कोई ऐसा मकसद नहीं रहा होगा। और अगर मंच की व्यवस्था बनाने के लिए किसी को बैठने के लिए कह दिया गया तो उसमें कोई बुराई क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचे थे। जब तक मंच की मतलब व्यवस्था होगी जब भी तो लोग बाग अपने नेता को सुन पाएंगे। और जयंत जी ऐसा कभी किसी के साथ करते नहीं हैं। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष के लोगों का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। सर, विधायक जी ने भी खुद आकर के बयान दिया है कि मेरी इंसल्ट हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है। हालांकि अब से पहले भी बुढ़ाना के अंदर अखिलेश जी की रैली थी, उसमें भी एक ऐसा वाकया सामने आया था। तो फिर अखिलेश यादव जी ने स्पेशली उनको बुला करके जो है अपने नेता को संतुष्टि दी थी। तो आखिर जयंत चौधरी जी ने अभी तक नहीं संतुष्टि दी। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? नहीं, अब देखें, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संतुष्टि दी या नहीं दी। उन्होंने मतलब कोई जैन जी के उसमें ये है ही नहीं कि उन्होंने कोई मतलब इस तरह का कुछ वो किया होगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उनसे बुला के बात कर ली जाएगी। और ऐसे में नहीं, मतलब आदमी को ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। और अगर उसके लिए उन्होंने उन्हें कहा भी है तो मैं समझता हूँ कोई मतलब गलत वो नहीं है, कोई गलत। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, चुनाव 5 साल में आते हैं
और 2017 से अब तक 5 साल हो गए हैं। हमारे प्रदेश की जनता ने खूब देखा है इन मुख्यमंत्री जी को भी। अब तो जनता कहने लगी है ठोकू मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को के लिए सब कायदे नियम कानून सब यहाँ विपक्ष के लोगों के लिए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कोई क्राइम कर लें, कितनी गुंडागर्दी कर लें, उनके लिए कानून जो है कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब शासन में नहीं होनी चाहिए, वो उन लोगों ने की हैं और ये जनता उनको दिखाएगी। अभी फरवरी में 2022 में ये चुनाव होना है, जनता उन्हें दिखाएगी, उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने अच्छा शासन किया है या गलत किया है।